अंश भाई, वेलकम। नमस्ते भाई, कैसे हो आप? आदाब। मैं ठीक। श्रेयंश भाई, आप ठीक हैं? खैरियत? हाँ, मैं बढ़िया। श्रेयंश भाई, आपसे मेरे ख्याल से पहले भी बात हो चुकी है, ऐसा ही है? हाँ, हो चुकी है। ठीक है। श्रेयंश भाई, आप सनातनी हैं या आर्य समाजी हैं या पौराणिक हैं, क्या हैं? थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में। मैं सनातनी हूँ। सनातनी हैं, पुराना उसको मानते हैं आप? पुराण वेद सब मानता हूँ मैं। जबरदस्त जबरदस्त, ये हुई ना बात। अब मुझे श्रेयंश भाई थोड़ा सा ये बताइएगा, इस सनातन धर्म के बारे में मैंने पहले भी स्ट्रिंग की थी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार हो गया हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली ऑनेस्टली बड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हो गया हूँ। बेसिक डेफिनेशंस जो हैं वो बड़ी कंफ्यूजिंग हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स बड़े कंफ्यूजिंग हैं। मैं अब चाहता हूँ कि इतने बड़े लेवल पर जो है ये कैंपेन एक चल रही है घर वापसी की, मीडिया लेवल पर, सोशल मीडिया लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, सोशल लेवल पर, हर तरह से। तो ये क्या चक्कर क्या है? मतलब मैं अगर सनातनी बनना चाहता हूँ तो मैं कैसे बनूंगा? मेरे लिए तो कंफ्यूजन ही बड़ी है, क्या करूंगा मैं? नहीं, हाँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको मतलब ऐसी क्या कमी नजर आती है जो आप नहीं बनना चाहते? इस पे थोड़ा वो बता दीजिए मुझे। मतलब चले बेसिक से ले लेते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिक से ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं जब सनातन धर्म के अंदर दरवाजे पे कदम रखने लगता हूं तो मैं दो तरफ देखता हूं। एक तरफ मूर्ति पूजा हो रही है, एक तरफ बिल्कुल उसका खंडन हो रहा है, उसका विरोध हो रहा है। मैं कंफ्यूज हाँ। हो जाता हूं। अब इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, राम मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं मूर्ति, और एक तरफ बिल्कुल उसके 180 डिग्री ऑपोजिट जो है उसका खंडन चल रहा है। अब मैं क्या करूं? खंडन? हाँ, तो खंडन कहाँ, मतलब किस प्रकार से खंडन हो रहा है, थोड़ा बताएंगे मुझे? वो कह रहे हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं वो मूर्ख हैं और नास्तिक हैं, आर्य समाजी जो हैं। अच्छा, आर्य समाजी मूर्ति, ऐसा कहते हैं कि जो मूर्ति पूजा करते हैं वो नास्तिक हैं? जी 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 जी, ऐसा प्रमाण ऐसा दिखा दूं? मतलब, हाँ। हाँ, दिखा दीजिए मुझे एक बार, थोड़ा मैं भी जान जाऊँ। मैं बिल्कुल दिखा देता हूँ। मेरे साथ रहिएगा आप, ठीक है श्रेयंश हाँ। भाई? मेरे साथ रहिएगा प्लीज, मेरे साथ रहिएगा। तो एक मिनट जरा। जी, ये आपने अच्छा किया मुझसे कह दिया, वरना एक मिनट। किधर गया किधर गया? ये मुझे ना जरा देखना पड़ता है क्योंकि बड़ा ज़रूरी है। जी, श्रेयंश भाई, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जरा पढ़िएगा। सत्यारथ प्रकाश है और इसका समूलास है 11वां और सफ़ा है 255। ये स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने मूर्ति पूजा के जवाब में उत्तर दिया है। ये जरा बताइएगा, पढ़िएगा। हाँ, मैं पढ़ा। जब वेद वेद धर्म और वेद अनुचरण में धर्म है, तो पुनः तुम्हारे कहने से भी मूर्ति पूजा करना धर्म ठहरा। जो जो ग्रंथ वेद में विरुद्ध है उनका प्रमाण जानो। नास्तिक होना है, सुनो। नास्तिकों की गाती है। जी, मनु जी कहते हैं कि जो वेदों की निंदा अर्थात अपमान, त्याग, विरुद्ध वचन कहते हैं वह नास्तिक कहते हैं। तो इसमें मूर्ति पूजा का खंडन किधर है? दूसरी लाइन ऊपर से देखें क्या कह रही है। वो तो अच्छा, हाँ, वो उत्तर है, ठीक है। पर नीचे हाँ, जो मतलब आप जो नास्तिक वाली बात कर रहे हैं वहां तो लिखा है कि मनु जी कहते हैं। अब नहीं 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 नहीं, मेरी दूसरी, स्वामी दयानंद और विवेकानंद जी तो इंसान थे। हम तो मनु जी की बात मानते क्योंकि वो उनसे भी ज्ञानी थे। तो मनु जी ओ, तो ये कहते हैं कि जो वेदों का खंडन करते हैं वो धर्मी है। ओहो ओहो, ये तो बड़ी समस्या हो गई। यानी प्रमाण मांगने से पहले अगर आप मुझे कह देते कि आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती को हम मनुष्य, साधारण मनुष्य मानते हैं, तो मुझे रेफरेंस ना दिखाना पड़ता। उस वक्त तो नहीं, तो आपने कहा मुझे उन्हें रेफरेंस उन्हें दिखाने। भगवान मानना था क्या? उन्हें हाँ जरा भगवान सुनिए, मानना था क्या? जरा सुनिए, जरा सुनिएगा, जरा सुनिएगा। उस वक्त तो आपने कहा मुझे प्रमाण दिखा दें, मुझे लगा शायद आप डिफेंड करेंगे। मगर जैसे ही मैंने प्रमाण दिखाया आपने कहा स्वामी दयानंद सरस्वती तो नॉर्मल है। यानी आप ये, अब मैं आपके मुंह से ये सुनना चाहता हूँ कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्खता की बात की, गलत बात की ना? नहीं, गलत कहा था, इसमें गलत तो नहीं था। और उन्होंने है? नास्तिक थोड़ी बोला कि तुम मूर्ति पूजा कर रहे हो तो तुम नास्तिक हो गए। एक एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये ऊपर वाली तीन लाइनें हाँ। जरा दोबारा पढ़िएगा जरा हाँ, शेरियांश एक भाई। बार। मैं फोन में हूँ थोड़ा। हाँ, एक बार दोबारा दिखा दीजिए, मैं शायद।
हाँ, तो यहाँ लिखा है कि तो पुनः तुम्हारे कहने से भी मूर्ति पूजा करना अधर्म ठहरा। मतलब ये कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा अधर्म का काम है, जी जी। और जो अब जो ग्रंथ के विरुद्ध है वो नास्तिक है। नहीं नहीं तो नहीं, ग्रंथ के अधर्मी और विरुद्ध नहीं नास्तिक नहीं में तो अंतर होता है। नहीं 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 नहीं, जो ग्रंथ के विरुद्ध नहीं कहा, एक वर्ड खा रहे हैं आप, ये मुझे हिंदी ना आने ये से पहले भी जो पता लग ग्रंथ सकता जो था, ग्रंथ मगर वेद से विरुद्ध है। हाँ, वेद से विरुद्ध है। और मूर्ति पूजा किस हाँ, से विरुद्ध है? वेद विरुद्ध है। हाय। तो हाँ, तो वेद से वेद विरुद्ध विरुद्ध, जो जो वेद ग्रंथ वेद में होंगे थोड़ा उनका बहुत उसका प्रचार नहीं समर्थन भी कराते। है शायद। वो हाँ पूरी जी। तरीके से वेद विरुद्ध नहीं है। शायद उस दिन नहीं, मैंने आपको दिखाया भी था उसका वो। श्री अंश भाई, फिर स्वामी दयानंद को मूर्ख और अज्ञानी कहेंगे आपके? नहीं कहेंगे, नहीं क्योंकि अज्ञा आपको उनसे ज्यादा ज्ञान है। नहीं, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, वो तो ज्ञानी थे, ज्ञानी पुरुष थे, हमसे तो ज्यादा ज्ञानी थे वो। तो फिर उनको नहीं पता चला आपसे ज्यादा ज्ञानी है, और आप उनके प्रमाण के ऊपर अपनी टिप्पणी पूरे ज्ञान के साथ टपका रहे हैं। इस पर श्रीयंश भाई मुझे बड़ा अंश हो रहा है, इसका क्या करूं? तो देखो, रही बात मेरी मूर्ति पूजा की, तो मूर्ति पूजा में मैं बस रही इतना जानना चाहता हूँ कि अगर श्रीयंश आप भाई, सिर्फ श्रीयंश मूर्ति भाई, पूज एक रहे हैं। मिनट, एक यार मिनट श्रीयंश प्लीज भाई, थोड़ा एक मिनट। जवाब तो देने दीजिए नहीं, आप। जवाब जिस चीज का देना, देखिए याद रखें, तीसरा पॉइंट है टॉपिक। जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो रही रूही पर नहीं चल रहा, वो अभी चल रहा है इस स्वामी दयानंद हाँ। सरस्वती ने यहाँ बोंगी मारी है या नहीं, इस पर बताइए, रही रूही नहीं। जी, इनकी दोनों बात सही है, मूर्ति पूजा सही भी है और गलत भी है। है, दोनों बातें ठीक है। हाँ। कैसे? वेद विरुद्ध बात ठीक कैसे हो गई? क्योंकि अगर ये माने, अब सुनिएगा जरा, ये देखिए कितना बड़ा पैराडॉक्स है, ये जरा सुनिएगा। ये हाँ। पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट आपने दिया कि दोनों बातें ठीक है। मिसाल के तौर पर वेद विरुद्ध बात भी ठीक है और वेद अविरुद्ध बात भी ठीक है, यानी नास्तिक भी ठीक है, आस्तिक भी ठीक है। वारे क्या कहने, यही तो कंफ्यूजन है श्री हाँ, भाई, तो मैं धर्म कैसे स्वीकार करूं जबकि यहां पता ही कुछ नहीं चल रहा। जी बताइए अब। चलो, आपने पहली चीज लिख रखी है कि नो बैसाखी, तो मैं करना नहीं चाहता। बाकी तो इसका सिद्धांत धन्यवाद, जिस धर्म से आया उसकी बात मैं करूंगा नहीं। तो मैं धन्यवाद, अपने धर्म की बात करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। जी हाँ, तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैंने आपको शायद उस दिन दिया था, आज मुझे वो सूक्त वो याद नहीं आ रहा, अथर्ववेद का था शायद। उसमें साफ साफ लिखा था कि ईश्वर को हम हर पदार्थ में, हर चीज में रख मानना चाहिए हमें। तो मतलब वेद पूरी तरीके से इसके विरोध में नहीं है। वेदों में बस इतनी बात कही गई है कि अगर आप ध्यान लगा के, मतलब अपने मन में, अगर आप, दो तरह की भगवान की पूजा होती है हमारे वेदों में, महाग्रंथों में, हर जगह ये बात कही गई है। और ये सिद्धांत है धर्म का कि मन लगा के, मन मतलब ध्यान एकत्रित करके भगवान के चरणों में लगाना ही पूजा कहलाता है। अब चाहे आप वो मूर्ति द्वारा करें या किसी के भी द्वारा करें, क्योंकि वेदों में भी ये बात लिखी गई है कि ईश्वर को हर पदार्थ में मानना चाहिए। उस दिन मैंने आपको रेफरेंस भी दिया था पर आपने वो माना नहीं उसका। बोला कि भावार्थ गलत है, ऐसा ऐसा कुछ आपने बताया था। तो बस इतनी सी बात मैं कहना चाहूंगा। समस्या पड़ गई है, समस्या बड़ी पड़ गई है। तो ये पड़ गई है कि स्वामी दयानंद मुझे बेवकूफ सा नजर आना शुरू हो गया आपकी बात के बाद। अभी आपके सामने आपने कहा मन लगाने के लिए, अब ये देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती आस्था और मन लगाने के ऊपर क्या कह रहे हैं। ये जरा देखिएगा आपके सामने, जरा पढ़िएगा इसे, प्रश्न भी पढ़िएगा और उत्तर भी। सत्यार्थ प्रकाश है, उसका सफा बन जाएगा 252, 252। जरा पढ़िएगा, प्रश्न भी और उत्तर भी, ऊंची पढ़िएगा ना। हाँ, हाँ, क्योंकि आज एक बात, अच्छा नहीं नहीं, क्यों प्रश्न से से। शुरू नहीं हो रहा, हम प्रश्न भी से शुरू जानते हैं कि है। परमेश्वर निराकार है, परंतु उसने शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य और देवी आदि के शरीर धारण करके राम, कृष्ण आदि अवतार लिए हैं। इससे उसकी मूर्ति बनती है, क्या ये अब भी भक्ति है? हाँ, मूर्ति, क्योंकि आज एक बात अकयम इत्यादि विशेषणों में से परमेश्वर को जन्मारण और शरीर धारण रहित वेदों में कहा गया है। तो शरीर धारण रहित कहा गया है, जन्मारण कहा गया है, मतलब परमेश्वर का जन्म नहीं है। उनको मतलब वो शरीर धारण नहीं कर सकते, ऐसा वेदों में कहा गया। तथा जी युक्ति जी। से भी परमेश्वर का अवतार कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो आकाशवत, सर्वत्र व्यापक, अनंत और सुख दुख दृश्य आदि गुण रहित है, वह एक छोटे से वीर गर्भश और शरीर में क्यों कर आ सकता है? आता जाता वह है कि जो
एक देशीय हो और जो अचल अदृश्य, जिसके बिना एक परमाणु भी खाली नहीं, उसका अवतार कहना जानूं, वंध्य के पुत्र का विवाह कर उसके पौत्र के दर्शन करने की बात कहनी। ओए होए होए होए, अब मसला ये पड़ हाँ। गया है। इस सारी चीज के बाद अब मैं अपना क्रक्स निकाल कर आपके सामने रखता हूँ। आस्था हो या किसी देवी देवता की मूर्ति बनाना हो, यहाँ पर हर चीज को नकार दिया गया है। बल्कि ये कहा गया है कि जैसे नपुंसक, बंदिया कहते हैं नपुंसक को, इम्पोटेंट को, हिजड़ा हो, हम्म। जिसके अंदर संतान उत्पत्ति की शक्ति ना हो, उसको कहते हैं बंदिया। वो कहते हैं कि हम्म। हिजड़े का पुत्र हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो ये समझो कि मूर्ति पूजा आस्था की या शंसा के तौर पर, या उनका अवतार मानना कि वो शरीर धारण करके आ गया, ऐसे ही है जैसे आप किसी नपुंसक का पुत्र मानो और पुत्र का विवाह और उसका पुत्र आगे उत्पत्त होकर उसके दर्शन को जाने की बात करो। मेरा सवाल ये है, मैं बड़ी इस वक्त कंफ्यूजन के अंदर हूँ कि आपने मुझे आज और थोड़ा सा डैमेज कर दिया है। मैं ये कि सही बता रहा हूँ आपको श्रेयांश भाई, कि मैं सोच रहा था कि आप मुझे कोई लॉजिकल रीजन देंगे, मगर जब आपने कहा दोनों ही ठीक हैं, मैं चकरा गया हूँ। क्योंकि मैं उस दरवाजे से एंटर होता हूँ, मैं दोनों तरफ देखता हूँ, आप कहते हैं एक तरफ मूर्ति पूजा चल रही है वो भी ठीक है, दूसरी तरफ मूर्ति पूजा का विरोध और खंडन चल रहा है वो भी ठीक है। ये ऐसे ही अच्छा, है मुझे थोड़ा आप खंडन का मतलब बता दीजिए एक बार, क्योंकि मुझे थोड़ा उतना वो नहीं, खंडन क्या मतलब होता है उसका? खंडन, खंडन का मतलब होता है, ये रवीना टंडन वाला खंडन नहीं है। इस खंडन का रवीना मतलब होता है, टंडन में खंडन नहीं आता, वो टंडन होता है, आप खंडन हाँ, बता दीजिए मुझे। हाँ। नहीं, वो स्वामी दयानंद ने असल में मूर्ति पूजा को टन टन पों पों कहा है ना, बड़ बड़ बम बम बो बो, कहेंगे तो प्रमाण दिखा दूंगा। तो वो इसलिए मैंने कहा कहीं खंडन से आपको टन टन पों पों ना सुनाई दे, इसलिए मैंने कह दिया। मैं उस पर क्षमा चाहता नहीं हूँ। नहीं, आप खंडन मुझे समझा दीजिए एक बार क्या होता है। ठीक है। खंडन कहते हैं किसी चीज को ऑब्जेक्ट करना, किसी चीज को क्रिटिसाइज करना, किसी चीज को नकारना, निग्लेक्ट करना, यानी विरोध करना। हम्म। ठीक है, उससे ऑब्जेक्शन। मिसाल के तौर पर मैं एक बात रख रहा हूं, ऐसे है, आप कहें मैं इसका खंडन करता हूं, क्या मतलब है? मैं इसको ऑब्जेक्ट करता हूं, मैं इसको रिजेक्ट करता हूं, हाँ। या मैं इसको चैलेंज करता हूं। ठीक है। हम्म। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कैसे मुमकिन है कि एक जगह पर श्रीहंस भाई मूर्ति पूजा चल रही है और दूसरी साइड के ऊपर कहा जा रहा है ये सारे के सारे मूर्ख हैं, ये जिन जिन ग्रंथों से वेद के विरुद्ध प्रमाण दे रहे हैं ये सारे नास्तिक हैं, मूर्ति पूजा मूर्खता की बात है। ये देखें, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ हाँ, एक और मैं समझ प्रमाण। गया, अब आप सुनिए मेरी एक बात को। मैं एक समझ गया, हवाला आपकी पढ़, बात समझ गया, प्रमाण समझ गया, सब नहीं समझ नहीं गया श्रीहंस मैं। भाई, एक मैं पढ़ाना चाहता हूँ ताकि आप समझ पाए कि मैं कंफ्यूज क्यों हूँ। क्योंकि आप कह रहे हैं ना हाँ आप मैं। कंफ्यूज हैं, दोनों बातें ठीक है, एक जैसी हैं। ये जरा एक मिनट सुनिएगा, आपको पता चलेगा कि मैं कंफ्यूज हूं क्यों, आपको पता चलेगा। हाँ। ठीक है, ये देखो, इससे आपको समझ आएगा। क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था हिंदू धर्म के बारे में, और अभी भी पढ़ रहा हूँ, जैसे आपसे सीख रहा हूँ कि कुछ मुझे सीखने को मिल जाए, तो मुझे बड़ी बड़ी खतरनाक किस्म की आर्य समाज के प्रमाण मिलते हैं। ये देखें, सत्यार्थ प्रकाश का सफा 157 157 है, इसको जरा पढ़िएगा, आप खुद अपनी अपनी प्यारी भाषा में पढ़िए इसको। प्रश्न जी। ये मैंने पढ़ रखा है, ये आपने एक बार और भी पढ़ाया था किसी और से, मैं जानता हूँ इस बारे में। जी, मैं ये आपकी वो देखिए आप, समझ गया, आप क्या कहना चाहते हैं। आखिरी दो लाइनें, वो आखिरी दो अगर लाइनें मेरी खातिर कृपया पढ़ दीजिएगा, जरा क्षुद्र पढ़िए। जीव के मारने के लिए जन्मानुक्त कहने वाले को मूर्ख वंश से अन्य कुछ विशेष उपमा मिल सकती है? देखें, अब मिसाल के तौर पर मैं सनातन धर्म में आने की प्रयास कर रहा हूं। जब मैं आने लगता हूं और मुझे मूर्ति शिव जी की, कृष्णा जी की, गणेश जी की, हनुमान जी की, राम जी की मूर्ति नजर आती है, मैं हाथ जोड़ के कोशिश करता हूं कि जिस तरह हमें डंडा देकर ये कहा जाता है कि JSR के नारे मारो, मैं कोशिश करने लगता हूं कि मैं उसकी प्रैक्टिस करूं। मगर मसला ये है कि आगे मुझे कह दिया जाता है आर्य समाज में कि ये मूर्खपन से अन्य कुछ विशेष तो उपमा मिल सकती। नारे मारने में कहाँ कहाँ गया है, मतलब ये किसी वेद में कहाँ गया है? वो जब मैं तो देखो, मैं नर एग्जैक्टली, क्या बात है, वेरी गुड श्रीयंश भाई, मुझे लग रहा है कि आप मुझे थोड़ा बहुत कन्विंस कर पाएंगे। यानी श्रीयंश भाई ये कह रहे हैं कि JSR का नारा मारना कहीं भी नहीं लिखा हुआ, यानी ये इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही श्रीयंश भाई? देखो मैं आपको क्या, मैं धर्म की बात है ना इसमें, नहीं तो नहीं श्रीयंश भाई, धर्मी या आप धर्मी। श्रीयंश भाई देखिए कंफ्यूजन हो हाँ। जाएगी, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। यानी JSR का नारा मारना वेद में आस्था, कहीं ये नहीं अपनी लिखा। आस्था पे ये लोग जो, लेकिन जो नारेबाजी कर रहे हैं, नारे से कोई रिस्पेक्ट नहीं बल्कि चीजों की डिसरिस्पेक्ट की तरह से लोग करते हैं। ऐसा नहीं है जबरदस्त। कि अगर सामने आप किसी धर्म के विरोध करने के लिए ऐसे नारेबाजी करो। धर्म का विरोध अगर हमें करना है किसी भी, पहली बात तो ये हमें किसी वेदों में पढ़ाया नहीं गया कि आप किसी भी धर्म का विरोध करिए, ठीक है।
और जो लोग ऐसे धर्म विरोधी चीजें करते हैं वो गलत हैं। हर देखिए समय देखिए जय मैं, श्री राम नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जय श्री मन में राम नाम लो, चिल्ला चिल्ला के दूसरों को बताने के लिए कि मैं राम नाम ले रहा हूँ, वो लेना मूर्खता ही है एक तरीके से। बिल्कुल 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 जबरदस्त हाँ श्रेयांश भाई, बड़ी प्यारी बात की। और मुझे उम्मीद है दर्शकों को समझ आई होगी कि ये रियल सनातनी, जब आप शास्त्रों को या धर्म को पढ़ते हो तो उसके बाद आपका दिमाग, आपकी बुद्धि खुलना शुरू हो जाती है। उन्होंने साफ बताया कि जय श्री, जो JSR का नारा है, ये नारा मारना वेद में कहीं भी नहीं लिखा और इसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए इसको थोपना, यानी आस्था को, अपनी आस्था को किसी दूसरे के ऊपर थोपना, ये धर्म का दूर दूर भी तक कोई इसका कोई कोई संबंध नहीं है कि भाई JSR का नारा मारो, नहीं तो हम पकड़ के मिठाई कर देते हैं, मारते हैं। जबरदस्त हो गया। नहीं, श्रेयांश ऐसे भाई कुटाई तो कहीं नहीं होती, आप बता रहे हैं जैसे, क्योंकि ये जो हमारे इंडिया में, आप तो अब बहुत कुछ जानते हैं, मैंने थोड़ी स्टार्टिंग में आपकी स्ट्रीम देखी, तो इंडिया में हमेशा हिंदू ही दबाया गया है। अब जब जी जी। हिंदू आवाज उठाने को जाता है ना, तो हर कोई अपोजिशन में आ जाता है। जब से हम्म। हिंदू दब रहा था, जब तक कांग्रेस की सरकार थी, हमेशा से हिंदू दबाया गया है। मैं ये नहीं बोलूंगा बीजेपी वाले पूर्णतः सही हैं, वो भी हम्म। नहीं है, पर हिंदू हमेशा से दबाया गया है इंडिया में या कहीं भी, मतलब। पर अब जब वो लेकिन हिंदू थोड़ा सशक्त हो रहा बात है, क्या थोड़ा है, अपने धर्म को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो हर कोई उसके विरोध में आ गया है। ठीक है, यानी धर्म को बचाने के लिए हाँ, गोलियां मार के JSR के नारे लगा रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, अरे श्रेयांश भाई नहीं, देखिए मैं एक चीज जीएसआर के नारे से धर्म कहाँ बचता है? धर्म के बारे में ज्ञान लेना और धर्म को अच्छे से जानना, धर्म मन में हर चीज करना, मन ध्यान को, आत्मा को परमात्मा से मिलन करने को ही भक्ति, सच्ची जबरदस्त भक्ति कही जाती है। जबरदस्त, ये मैं बस ये करना मोक्ष चाह रहा हूँ, हमारे अच्छी बात है। हमारे धर्म में कहीं भी ये नहीं लिखा कि तुम जन्नत में जाओ, तुम यहाँ जाओ, नहीं। हमारे धर्म में एक बात कही गई, मोक्ष प्राप्ति की। अच्छा मोक्ष अच्छा, ठीक। प्राप्ति की जो बात है वो है हमारे धर्म में, वो ये मैं नहीं कि आपसे तुम्हें अभी मैं हजार पूछता हूँ अप्सराएं आपसे। मिलेंगी, ये सब तो बहुत बड़ा र्यूमर जी चल रहा है जी जी जी, अपोजिशन में। वो मैं अभी आपसे पूछूंगा। अभी तो हम विशेष जो महत्वपूर्ण विषय है, ईश्वर का विषय, ईश्वरीय विषय, उस पर कर रहे हैं। स्वर्ग नरक तो बाद में, अप्सराओं के ऊपर तो बाद में आएंगे, कितनी मिलेंगी, रुद्राक्ष पहनने पर कितनी मिलती हैं, पुराणास में क्या लिखा है, और आपने स्टार्ट में बोला पुराणास को मानते हैं, तो वो तो हम आएंगे बाद में। अभी तो मैं जो हाँ, बेसिक विषय है उस पर बात कर रहा हूँ। मुझे, आपने ये कहा कि आपने कभी, कोई ऐसा नहीं होता कि कोई जय श्री राम का नारा मारने पर ना मारने पर मारे, ऐसे ही है ना? आप कहना कह रहे हैं, दोबारा रिपीट करना, मैं समझ नहीं पाया आपने बोला कि इंडिया के अंदर कोई नहीं मार रहा कि अगर कोई JSR का नारा ना मारे तो उसको मारे, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है नहीं कि है। आप हर किसी को जय श्री राम का नारा लगवाओ, उसको धर्म के बारे में समझाओ। नहीं अगर नहीं, तब वो मैंने कन्विंस मैंने होता कुछ और है तो पूछा। ठीक है, वरना उसकी जैसी मर्जी। मैंने ऐसे कोई वो थोड़ी है कि जबरदस्ती मारो आप नारा। और ये जो हाँ नहीं, मरवाने वाले हैं, ये ज्यादातर मूर्खता ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जबरदस्त, यानी ये है कि हो रहा है मगर जो कर रहे हैं वो सनातन धर्म के खिलाफ विरोध जा रहे हैं, ऐसे ही है ना? हाँ, मतलब सनातन धर्म के विरोध नहीं जा रहे, पर एक तरीके से अधर्म का ही कार्य है, कर्म काम है ये। एक एक क्योंकि एक धर्म ही, अधर्म का काम मतलब गलत काम है, ऐसा नहीं कि सनातन धर्म के विरोध ही जा रहे हैं वो। सनातन धर्म में ओहो, अधर्म की भी क्या बोलते हैं, पनिशमेंट दी गई है। ओहो, मुझे पनिशमेंट क्या दी गई है, मतलब एक अधर्म मिनट, को। आप आगे बढ़ रहे हैं, मैं पीछे थोड़ा फंस मैं गया हूँ। गलत बोल गया, एक सेकंड सुन लीजिए नहीं मेरी नहीं नहीं बात। नहीं, 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 अभी गलत नहीं, नहीं, मेरी बात, ओहो, आप पता कि मेरे साथ कर रहे हैं, ऐसे है कि श्रीयंश भाई, मैंने आपको कहा कि मुझे सनातन धर्म का एक मॉल है, उस मॉल में विजिट करवाएं। आपने क्या किया है, रिसेप्शन पर, जहां पर फोन भी सबमिट हो गया, सारा कुछ, हम लोग रुक गए, आप मुझे छोड़ के एलिवेटर पर चढ़ के दूसरे फ्लोर पर चले गए, मैं रुक गया हूं, मैं फंस गया हूं वहां पर पीछे। मुझे आपने साथ लेके चलिए, आप चलना है। अपनी बात कीजिए, हाँ, हाँ, मैं पीछे आते आपने हैं एक थोड़ा, आप जुमला अपनी बात कीजिए। हाँ, आपने एक जुमला कहा जिससे मैं कंफ्यूज हो गया हूं। आपने एक जुमला बोला, आपने कहा कि वो लोग सनातन धर्म के विरुद्ध नहीं जा रहे, अधर्मी कार्य कर रहे हैं, ऐसे ही कहा ना आपने? अगर वो मार पीट के और जबरदस्ती करवा रहे हैं तो हाँ, जरूर अधार्मिक कार्य है। अगर सनातन धर्म शांति के से विरुद्ध, बैठे हैं, सनातन शांति धर्म से के ज्ञान बांट सनातन रहे हैं, तो धर्म गलत के नहीं है वो। सनातन धर्म के विरुद्ध नहीं जा रहे, अधर्मी कार्य कर रहे हैं, ऐसे ही है। हाँ, इसका मतलब यह है कि अधर्मी कार्य सनातन धर्म के विरुद्ध नहीं है, ऐसा ही है। ऐसा कहाँ लिखा है कि अधर्म हैं? कार्य सनातन धर्म के विरुद्ध नहीं है? नहीं, आपने बोला है मतलब ये कि आप सनातन धर्म, बता, ये कैसी बात कर रहे हैं आप, कि स्कूल में एक किसी मिनट, बच्चे ने एक मिनट नहीं, एक बात सुन ली एक, मेरी। एक, एक मिनट स्कूल में रुकिएगा, मैं किसी बच्चे ने गलत आपकी काम ऑडियो कर खराब दिया, है, आपकी ऑडियो अब आप आपकी सुन ही ऑडियो नहीं रहे खराब है। बात।
अब आपकी पॉइंट नहीं ऑडियो सुन सुनाने रहे लगा आप। हूं, आपकी ऑडियो सुनाने लगा हूं आपकी जुबान से। 1 मिनट जरा रुकिएगा, सिर्फ रुकिएगा। आपने बोला कि इंडिया, ये जरा, मैं समझ गया क्या आप बोलना चाह रहे हैं क्या नहीं, मैं समझ रहा हूँ। रुकिए। चलो सुना दो आप, मैं मुझे तो बंद पता ही, अब आप सुना दो। आपने बोला कि इंडिया के अंदर कोई नहीं मार रहा कि अगर कोई JSR का नारा ना मारे तो उसको मारे। जरूरी नहीं है कि आप हर किसी को जय श्री राम का नारा लगवाओ, उसको धर्म के बारे में समझाओ। अगर तब वो कन्विंस होता है तो ठीक है, वरना उसकी जैसी मर्जी। ऐसे कोई वो थोड़ी है कि जबरदस्ती मारो आप नारा। और ये जो मरवाने वाले हैं ये ज्यादातर मूर्खता ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जबरदस्ती यानी ये है कि हो रहा है मगर जो कर रहे हैं वो सनातन धर्म के खिलाफ विरोध जा रहे हैं, ऐसे। ये सुन लिया आपने? मैंने सवाल पूछा था, जो कर रहे हैं वो सनातन धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं, ऐसा ही है? मैं तो इनसे पूछ पूछ के चल रहा हूं, इनका आप उत्तर देखिएगा आगे। हाँ मतलब सनातन धर्म के विरोध नहीं जा रहे, पर एक तरीके से अधर्म का ही कर्म काम है ये। चेक कर लिया आपने? सनातन धर्म के विरुद्ध नहीं जा रहे मगर एक तरह से अधर्मी कार्य है। अब मैं ये पूछना इनसे चाहता हूं, दोबारा अपने सवाल के ऊपर वापस आता हूं, दोबारा इनसे अब पूछना मैं थोड़ी अपनी वो बता दूं, मैं आपको शायद समझ नहीं पाया क्या बात हुई। ये आप मैं सवाल बिल्कुल दोबारा वैसी रख बात देता हूं, करें कि स्कूल मैं में, सवाल दोबारा रख स्कूल देता हूं, की आप रूल बुक मुझसे में पूछे, मैं लिखा है खामोश कि ये हो बात जाऊंगा, गलत है, और वो कोई मैं स्टूडेंट खामोश हो उस बात को जाऊंगा, कर रहा है और मैं आप उसे खामोश बोलेंगे कि स्कूल की रूल बुक ही गलत है। मैं ये बात खामोश हो थोड़ी होती है। जाऊंगा, मैं खामोश हो जाऊंगा, आप ही बोलेंगे। सिर्फ अपना सवाल दोबारा आपके सामने रख लेता हूं। मेरा प्रश्न ये था कि इसका मतलब ये है कि वो बंदा सनातन धर्म के विरुद्ध नहीं जा रहा, अधर्मी कार्य कर रहा है, ऐसा ही है? इसका मुझे बता दे, क्योंकि यही आपने बोला है। आगे मैं अगला सवाल करूं जी, अब आप बोल सकते हैं, मैं सुन रहा हूं। हाँ तो मैं देखो, ये आप जो मुझे आप ये बोलना चाह रहे हो कि अगर एक कोई बंदा धार्मिक कार्य कर रहा है तो सनातन धर्म मतलब पूरा धार्मिक है, ये वही सेम बात हो गई कि जैसे किसी स्कूल की रूल बुक में अच्छी बातें लिखी हैं और ये लिखा है कि ये चीजें गलत है, ऐसे नहीं करना है। कोई बच्चा अगर उसको कर रहा है तो आप स्कूल की रूल बुक को ही गलत कर दो, तो वो क्या सही है? ऐसा मुझे बस इतना बता दो, क्या ये सही है गलत है? सनातन धर्म के विरुद्ध जा रहा नहीं है, अधर्मी कार्य कर रहा है, आपने कहा। अगर वो मार पीट के अब गलत मुझे तरीके से कर रहा है मैं तो आपकी जरूर बात, वो अधार्मिक कार्य कर रहा है और सनातन धर्म के विरुद्ध जा रहा मैंने है। आपकी बात परंतु सुन अगर वो लिया, किसी को मुझे तो ज्ञान बोलने दे दें, के शांति से समझा मुझे रहा भी है तो बोलने तो दें, मुझे भी तो हाँ। बोलने दें। आप जब से बोल ही रहे हैं, थोड़ा मेरा भी एक बार सुन लीजिए। चले आप दोबारा बोल लें, आपको दोबारा ये देखें, ये स्क्रीन पे देखिएगा, ये आपको दे रहा हूं मैं 3 मिनट का टाइम। खुश हैं? 2 मिनट लीजिएगा, ताकि आप, 3 मिनट का टाइमर है मेरे पास, तो 2 मिनट आप ले लीजिएगा, दोबारा से शुरू करूंगा। आप तसल्ली से बोल लें ताकि कोई गिला ना रहे कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया। मैं अपना सवाल दोबारा रखूंगा, और जो आपने स्कूल की मिसाल दी है उस पर भी मैं बात करूंगा कि वो कितना बड़ा हाँ तो ब्लंडर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने मार दिया है, उसको क्लियर करेंगे। आप रख ले 2 मिनट आपके। हाँ तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा है वो गलत तरीके से मार पीट के और आतंकवाद फैला रहा है तो जरूर वो सनातन धर्म के विरुद्ध है। वो सनातन धर्म के ही विरुद्ध है। अगर वो कोई अधर्मिक का मतलब ऐसा कर रहा है कि तुम मार पीट के ले जाओ उसे, उसे बंधक बनाओ, उसे जबरदस्ती कराओ, जबरदस्ती सनातन धर्म के विरुद्ध है वो बंदा। अगर वो शांति से समझा रहा है उसको, सनातन धर्म के बारे में थोड़ा अगर किसी को ज्ञान लेना है वो ज्ञान दे रहा है तो बिल्कुल सही है। वो मतलब अगर उसे पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो उसकी मर्जी। हमारे में कोई ऐसा हार्ड एंड टफ रूल नहीं है कि आप आओ तो हमारा धर्म ही कबूल करो, नहीं। हमारे धर्म का बेसिक प्रिंसिपल है कि आप खाली धार्मिक कर्म करो, गलत कर्म से दूर रहो, वंचित रहो। धर्म की ऐसा कुछ नहीं है कि आप आके खाली यहाँ पे। अब चलिए हो गया, मेरा इतना ही था। बाकी एक और बात बोलनी थी मुझे कि हमारा धर्म एक अच्छा मनुष्य होना सिखाता है। बस इतनी सी बात मुझे बोलनी है। बस आपका तो 1 मिनट हाँ पूरा हुआ था। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने आपको टाइम दिया था, एज ओके फॉर यू। सबसे पहली बात यह है कि किसी बंदे के सनातन के विरुद्ध होने से वो सनातन धर्म से निकल नहीं जाता। अगर आप ये कह रहे हैं तो मुझे कोई इसमें आपत्ति, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। मेरा प्रश्न ये था कि क्या सनातन धर्म से विरुद्ध ना जाकर अधर्मी कार्य करना इज इक्वल टू, ये तो नहीं है कि सनातन धर्म में अधर्मी लोगों के कार्य की जगह दी जा रही है? ये नहीं, बड़ा बिल्कुल अधार्मिक
देखिए मेरी अधार्मिक बारी, लोगों के कार्य की तो बिल्कुल भी यहाँ जगह ही नहीं है, मतलब। मुझे बोलने देना भाई, मेरा टाइम था, मुझे बोलने हाँ दीजिए। बोलिए आप, चलिए ठीक है, मैं आपको मैंने माइक 2 बंद कर मिनट देता दिए। हूँ। हाँ, थैंक यू। आपको मैंने 2 मिनट दिए थे, मुझे बोलने दें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। देखिए, स्कूल की मिसाल आपने दी। स्कूल की मिसाल आप पर फिट होती है, मेरे पे नहीं। मैं तो मिसाल इस चीज की दे रहा हूं कि अगर एक बंदा ये काम कर रहा है जो धर्म से विरुद्ध है, तो जब वो धर्म से विरुद्ध है तो उसको धर्म से विरुद्ध ही होना चाहिए। अब वो धर्मी की कैटेगरी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि वो धर्म से विरुद्ध हो गया, और धर्म से विरुद्ध अधर्म है। धार्मिक कर्म से विरुद्ध अधर्मी है, अधार्मिक कर्म है। सिंपल सी बात थी। आपने एक फिलॉसफी ये दी शिरीष भाई, जिससे मुझे आपत्ति हुई, वो ये थी कि भाई एक बंदा सनातन धर्म के विरुद्ध तो नहीं है, हाँ अधर्मी कार्य कर रहा है। तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, इसका मतलब है कि अधर्मी जो है वो सनातनी रह सकता है। खैर बहरहाल ये बात हमारे सामने आ गई। आपको चाहिए था कि आप अपनी बात को एक्सप्लेन करते, अनफॉर्चुनेटली आप नहीं कर पाए। अब आपने एक बात कही, मैं उस पर एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या एक अधर्मी बंदा सनातन के विरुद्ध होता है या नहीं? श्रेयांश भाई, हाँ क्या था? एक अधर्मी बंदा सनातन के विरुद्ध होता है या नहीं? क्या सनातन मतलब कोई ऐसे है, वो है क्या कि मतलब जैसा मैंने आपको, फिर वही मैं एग्जांपल दूंगा दोबारा से। क्या आप यही बोलना चाह रहे हैं कि एक बंदे, स्कूल की रूल बुक में लिखा है ये सब गलत है, ये सब सही है, उसने अगर गलत काम कर दिया तो मतलब वो पूरे स्कूल की रूल बुक ही गलत है? सेम आप मुझसे ये प्रश्न कर रहे हैं, क्या एक बंदा धर्म कर रहा है तो सनातन धर्म के विरुद्ध है या नहीं है? तो सनातन धर्म के विरुद्ध क्यों नहीं होगा वो? सनातन जबरदस्त, धर्म के विरुद्ध वो बंदा नहीं होगा, उसके वो कर्म होगा, जो उसने वो कर्म जबरदस्त, किया है। अगर वो बंदा जबरदस्त। धार्मिक कार्य कर्म कर रहा है, उसने यहाँ पे अधर्म करा है, तो वो उसका कर्म जो है वो सनातन धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है, और उसको उसका पश्चाताप जरूर करना चाहिए। जबरदस्त, ये टू द पॉइंट आपने बात की। यानी चोरी, मिसाल के तौर पर चोरी करना सनातन धर्म के विरुद्ध है, और वो बंदा चोर जो होता है वो अधर्मी है। अब उन्होंने कहा वो बंदा अधर्मी नहीं होगा, उसका कार्य अधर्मी होगा। तो ऑब्वियसली चोर को चोर ही कहा जाएगा, और अधर्मी कार्य करने वाले को अधर्मी कहा जाएगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या ईश्वर सनातन धर्म के अनुसार अधर्मी को अपना आशीर्वाद देता है या नहीं देता है? एक बार प्लीज दोबारा रिपीट करना। एक बंदा है जो कि अधर्मी है, वो सनातन तो रहेगा ना, है ना? हाँ यानी एक चोर है, या एक शराबी है, हाँ। या एक मर्डरर है, या एक रेपिस्ट है, वो अपने तमाम अधर्मी कार्यों के बावजूद सनातनी रहेगा, ऐसा ही है ना? तो ये सब कर्म उसे सनातन धर्म थोड़ी सिखाते हैं। ये ओहो, सनातन धर्म में थोड़ी लिखा मेरा कि आप सवाल जाके नहीं अधर्म समझे। करें। इसका मतलब आप मेरा सवाल ही नहीं समझे। मैं मैंने कब सवाल ये समझ कहा गया है? था आप क्या कहना चाहते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक अधर्मी बंदा क्या सनातनी है क्या? मैं भी यही हाँ, कहना चाह रहा हूँ, क्या क्या वो अधर्म करना सनातन धर्म सिखा रहा है क्या? बस इतना मुझे बता दीजिए आप। आपने बहुत ओहो, वेद पढ़ लिए, बहुत ज्ञान ले लिया, इतना समझा दीजिए बस। ओहो हो, लग रहा है मेरे भाई को मेरा सनातनी हो जाना या कन्विंस होना पसंद नहीं आ रहा। मैंने जब ये खुद कहा कि एक रेपिस्ट सनातन धर्म के विरुद्ध जा रहा है, तो इसका मतलब है मैं भी ये मानता हूं कि सनातन धर्म के अंदर चोरी करना, रेप करना, मर्डर करना, हाँ, ये सनातन से विरुद्ध है। अब मैं आपसे सवाल पूछ रही उसका हूँ, जरा कर्म सवाल गलत है, सुनिए। उसने गलत सवाल कर्म किया, उसका सुनिएगा उसे जरा, फल मिलेगा। सवाल उसने सुनिएगा अधर्म का जरा, काम किया है। प्रश्न सुनिएगा जरा। मसला बड़ा पड़ गया है, मैं इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा हूं। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। मुझे ये बताएं, एक व्यक्ति जो ये सारे अधर्मी कार्य कर रहा है, वो सनातन रहेगा या नहीं रहेगा, ये जरा बताइए। उसके कर्म सनातन के विरुद्ध रहेंगे। वो सनातन होगा या नहीं होगा? मैं भी तो बोला उसके कर्म रहेंगे सनातन के विरुद्ध। कोई वो बंदा व्यक्ति सनातन, वो व्यक्ति सनातन रहेगा, नहीं रहेगा? यही बात है, आप बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं। ओहो,
इसका कोई सेंस नहीं इस बात का कि वो ठीक बंदा है सनातन श्रेयश रहेगा भाई, कि नहीं रहेगा। श्रेयस भाई, तो आपको लग रहा है ना कि बिना सेंस, अगर इतने बिना सेंस के होता ना तो आपको इसकी सेंसिटिविटी का पता ना चल जाता। आपको पता चल गया है कि ये कुल्हाड़ा किन किन की गर्दनों पर चल जाना है अगर आपने ये बोल दिया। समस्या दोबिता नोबिता डोरेमोन इस वक्त ये पड़ गई है। श्रेयंश भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया आपसे बात करके।